I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on just. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस ट्रैवल टर्टल्स। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक रिव्यू वीडियो, और मैं करने वाला हूँ रिव्यू अपनी कार का, इग्निस का। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अभी घूमने गया था, जो कि था स्पीति वैली का। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो आप वो ब्लॉग जाके देख सकते हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो रहा है अभी, इसीलिए मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट ना करते करते इस ब्लॉग को चालू करते हैं और इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी की हालत ऐसी हो रखी है अभी। जब से मैं स्पीति से होके आया हूँ तो मैंने इसे एक बार भी अभी वॉश नहीं कराई है। मतलब मैं कल परसों ही आया था, फिर मैं थक गया था तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया और मैं आपको गाड़ी के वॉक अराउंड दिखा दिया। अब मैं एक बार अंदर से भी दिखाता हूँ, क्योंकि जब हम गए थे तो शीशे खुले हुए थे और उसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा हो रखी है, पूरी गाड़ी अंदर से गंदी हो रखी है। तो मैं इसको अभी वॉशिंग पे भी लेके जाऊँगा। पूरी गाड़ी की हालत अभी ऐसी ही हो रखी है। तो स्टार्ट करते हैं किलोमीटर्स के हिसाब से। तो मेरी गाड़ी कुछ 4 से 5 दिनों में चली 2000 किलोमीटर्स। मतलब मेरा जो सर्किट था वो था नोएडा से दिल्ली से मेरे को अपने ब्रदर इन लॉ को उठाना था, जिसका नाम हिमांशु था, आपने देखा ही होगा। तो मैंने दिल्ली से उसको पिक किया। उसके बाद मैं गया मनाली, और फिर मनाली में हमने एक दिन का स्टे किया, वहाँ पे पूरा वॉक अराउंड किया, मतलब घूमे फिरे, एंजॉय किया। उसके बाद हम निकले थे काजा के लिए, जो कि स्पीति वैली में पड़ता है। फिर वहाँ पे हम घूमे। वहाँ का जो रास्ता था, मतलब मैं मेनली उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रास्ता था, ऑफ रोड बहुत ज़्यादा था। मतलब वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स जो होती हैं, मैं वाटर लॉक बोलने वाला था, पर हाँ, जो वाटर क्रॉसिंग्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब मैंने सुना है लेह लद्दाख का, और मैंने वीडियोस भी देखे यूट्यूब पे। तो लेह लद्दाख में जो वाटर क्रॉसिंग्स हैं, जिसमें एक पागल नाला भी आता है, तो जैसा मैंने देखा था पागल नाला, वैसे मतलब मेरे को 4 से 5 पागल नाले तो इधर स्पीति में लगे, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे गहरे थे। आप और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि दिखने में, मतलब अगर देखो तो कितने गहरे हैं, अंदर क्या पत्थर है क्या पत्थर नहीं है, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वहाँ से भी गाड़ी बहुत प्यार से निकल के चली गई थी। तो उससे पता चलता है कि हाँ, गाड़ी में कमी, मतलब पावर की कमी कहीं पे भी नहीं है। प्लस इसके जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा सही लगे मेरे को। मतलब पूरा ऑफ रोड चली 11 घंटे। जो स्ट्रेच था मतलब पूरा ख़राब रोड का जो स्ट्रेच था वो कुछ 130 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच था, जो कि हमें कवर करने में टाइम लगा पूरे 11 घंटे। तो मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपने वो व्लॉग हमारा नहीं देखा तो आप जाके व्लॉग देखिए। उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि रास्ता कैसा था, मैं क्या बता रहा हूँ, और उससे ना आप थोड़ा मेरे को और अच्छे से कैच कर पाओगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको कितना अच्छे से वो समझ आएगा। मतलब वो बहुत अच्छे से समझ आएगा देख के। तो एक तो वो चीज़ हो गई। बाकी हमने यहाँ से मतलब पूरा जो सर्किट किया, उसमें हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, या मतलब चलाने में गाड़ी में अनईजीनेस फील हो रही है, ड्राइविंग कंफर्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मतलब वैसे तो हम 2 लोग ही गए थे, मैं और हिमांशु। तो हमारा जो रिव्यू रहा गाड़ी को ड्राइव करते हुए या बैठ के जो कंफर्ट हमने लिया, उसमें हमें यही लगा कि यार गाड़ी चलाने में बहुत, एक तो ईजी टू मूव रही, मतलब बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे से हमने गाड़ी चलाई। एवरेज मेरी पूरे रास्ते की 21 से 22 की एवरेज आई। मतलब मैंने पहाड़ों में भी टैंक फुल कराया था, तो मेरे को जो मैं बता रहा था ऑफ रोड, उस पर मेरे को 19 के आसपास की एवरेज आई, 19 प्लस वैसे। तो मेरे को वो भी चीज़ देख के अच्छी लगी। और मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे चढ़ाई थी, इतने ज़्यादा ख़तरनाक रास्ते थे, ग्लेशियर्स थे, कहीं कहीं बर्फ़ थी। तो कहीं कहीं मेरे को डर लग रहा था कि यार शायद हमारी गाड़ी कहीं अटक ना जाए या कोई दिक्कत ना आए। पर थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू इग्निस, इसने हमें कहीं पे भी फंसने नहीं दिया, और बहुत प्यार से, मतलब जहाँ पे हमें कहीं कहीं डाउट हो भी रहा था, तो वहाँ से भी ये बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से निकल के चली गई। तो उसकी वजह से मुझे अपनी इग्निस पे और भी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि यार मैं इसे कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। मेनली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं बताया आपको कि मैं स्पीति गया था, तो वहाँ पे मेनली 3 से 4 टाइप की गाड़ियाँ ही चल रही थी। टाइप क्या, मैं नाम ही बताता हूँ। एक थार चल रही थी, एक आईसूज़ू चल रही थी, मैंने 1-2 मतलब बड़ी गाड़ियाँ भी देखी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल इनोवा। फिर मैंने सफारी देखी वहाँ पे। तो ये सारी जो बड़े सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं वो ही चल रही थी वहाँ पे। बाकी जो एक छुटकी चल रही थी तो वो हमारी इग्निस ही थी। काजा जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक मनाली से स्पीति वैली टुवर्ड्स काजा, एक पड़ता है शिमला से स्पीति टुवर्ड्स रिकांगपिओ होते होते ऐसे करके। जो ख़तरनाक रास्ता है वो स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही मनाली से अगर आप निकलते हो काजा के लिए, तो वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत एडवेंचरस है।
आप ब्लॉग में देखो। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ब्लॉग में देखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप देखोगे तो आप ज़्यादा मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। तो आप ब्लॉग देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कितने ख़तरनाक रास्ते थे वहाँ पे। बाकी ये बोल रहा था मैं कि अगर कोई भी आप गाड़ी मतलब मेरे जैसी हैचबैक गाड़ी लेके जाते हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप मनाली की तरफ से मत जाओ, क्योंकि मनाली की तरफ से बहुत ज़्यादा ऊंचा चढ़ने वाला रास्ता है, स्टीप हाइट है, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे दिक्कतें भी हैं। तो अगर आप वहाँ से जाओगे तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी में दिक्कत होने के चांसेस हों, और अगर आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अगर आप शिमला से जा रहे हो स्पीति की तरफ, प्लस फिर वहाँ से आप मनाली जाओ तो एक बार को चली जाएगी गाड़ी, क्योंकि वहाँ से ना सारा ढलान का रास्ता है, मतलब नीचे नीचे का रास्ता है, बहुत कहीं कहीं पे है जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। तो चलो अब मैं ये सारी चीज़ें तो बता दी है, अब मैं बताना चाहूँगा सीटिंग कंफर्ट के बारे में। मतलब हम 2 लोग गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीटिंग कंफर्ट में हमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। शॉकर में हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ दिक्कत आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वाली चीज़ें हमें नहीं फील हुई। बाकी हाँ मतलब 2 जगह बहुत बड़े पत्थर हमारी गाड़ी के नीचे से गुजरे थे, क्योंकि हम थार के पीछे लगा कर चला रहे थे। तो कहानी ऐसी हुई कि हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब हमारी गाड़ी थार के पीछे थी तो थार ने तो क्रॉस कर दिया, क्योंकि उसका तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा था, पर हमारी का ज़्यादा ऊंचा नहीं है, मतलब कंपैरेटिव टू थार। तो गाड़ी में नीचे 2 बार हिट हुआ, और मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा डैमेज तो आया गाड़ी में। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ कहीं पे भी कुछ डैमेज नहीं आया, थोड़ा डैमेज आया, क्योंकि वो पत्थर नहीं दिखे। अगर वो पत्थर हमें दिख जाते तो वो भी डैमेज नहीं आता। तो चलो मैं दिखा भी देता हूँ कि क्या डैमेज आया। अगर यहाँ से देखोगे तो ऐसा कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब दिखेगा नहीं, पर हाँ जहाँ थोड़ी सी मैं नीचे करता हूँ तो एक बार मैं दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो आप, ये हल्की सी एक पैनल है, ये हल्का सा पैनल है जो कि ये टूट गया। ये प्लास्टिक है तो ये टूट गया, मतलब ये ऐसे स्ट्रेट लगा हुआ था, ये से ऊपर था जो कि ये नीचे टूट गया ऐसे, बस यही डैमेज आया, और ऐसा कहीं डैमेज नहीं आया। बाकी हाँ शिमला जब हम गए वहाँ पे एक जगह हमने कार खड़ी करी थी हॉस्टल के पास, तो कोई अनाड़ी निकाल के जा रहा था, उसने मेरी गाड़ी में यहाँ पे ये स्क्रैच मार दिए। ओवरऑल टू कंक्लूड मेरा रिव्यू यही था कि गाड़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब जहाँ पे हम 14,000-15,000 फीट पे हाइट पे थे, वहाँ पे भी गाड़ी ने बिल्कुल ऐसा नहीं लगा मेरे को कि हाँ पावर कम है। थोड़ा बहुत लग रहा था क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी, मतलब जो चढ़ाई थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मुझे कहीं कहीं पे फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी चलानी पड़ी थी। इसीलिए मेरे को लग रहा था कहीं कहीं पे कि हाँ दिक्कत है, पर वो दिक्कत एल्टीट्यूड की थी, मतलब गाड़ी के एल्टीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं थी। गाड़ी तो एकदम टॉप ऑन टॉप गई। गाड़ी को रिव्यू दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, और 0.5 भी मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मेरे को कहीं थोड़ी बहुत जो कमी गाड़ी में लगती है वो लगती है बैक शॉकर्स की, क्योंकि जब मैं पीछे गाड़ी के मतलब बूट स्पेस में जब मैं सामान रखता हूँ या कुछ रखा मैंने, तो थोड़ा सा पीछे का ना मतलब शॉकर्स दबते हैं। तो मेरी बस वही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा अगर पीछे के शॉकर भी थोड़े से और ज़्यादा सही रहते, मतलब मेरे को पता नहीं, माइट भी पॉसिबल कि वो ऐसे ही हों, पर हाँ जब पीछे से गाड़ी थोड़ी दबती है ना तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, बस इसीलिए मैंने 0.5 कम दी है। सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया, गाड़ी का सब कुछ मैंने दिखा दिया। बाकी अब मैं लास्ट चीज़ दिखाना चाहूँगा, टैनिंग। देख रहे हो, मतलब ये सिर्फ 2 से 3 दिन की टैनिंग है, मैंने स्लीव ऊपर करी है सिर्फ टैनिंग दिखाने के लिए कि कितनी ज़्यादा टैनिंग हो गई सिर्फ 2 दिन में, सिर्फ गाड़ी चला के, वो भी। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो और लेजिट लगी हो। मतलब अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग अस इतना ज़्यादा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग लव। चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक अगले व्लॉग में। बाय बाय।